हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे आप सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हम पहचान कैसे करते हैं? जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे सेंटेंसेस हैं, वह वहां जाती है या मैं वहां नहीं जाता हूं, क्या आप पढ़ाते हो, सबके अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, इससे रिलेटेड वर्ड्स आ रहे हैं। तो आपको पहचान कैसे करनी है? लास्ट में आपको देखना है ताती ते से रिलेटेड कोई वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप पहचान कर लोगे। उसके बाद आपको क्या देखना है? उसके बाद आपको देखना है सब्जेक्ट, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी एक वचन है या बहुवचन है, क्योंकि इन दोनों के साथ अलग अलग तरीके हैं बनाने के इन सेंटेंसेस को। जैसे अगर हम सिंगुलर की बात करें, वह वहां जाती है, अगर हम बात करें वह वहां जाती है, तो हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, यानी अकेली लड़की की बात कर रहे हैं। तो वह के लिए, यानी वह के लिए आप क्या लगाओगे? शी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। तो सी के साथ आपको देखना है कि सिंपल में क्या लग रहा है, नेगेटिव में क्या लग रहा है, इंटेरोगेटिव में क्या लग रहा है और डब्ल्यूएच में क्या लग रहा है। ये चार चीजें आपको समझनी है और आपका टेंस होता है यहाँ क्लियर। तो पहला क्या है? सिंपल। अब सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला वह वहां जाती है, अभी ये सिंपल है। अगर मैं बोल दूं कि वह वहां नहीं जाती है तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं बोलूं क्या वह वहां जाती है तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं कोई क्वेश्चन पुट कर दूं जैसे वह वहां क्यों जाती है, कब जाती है, कैसे जाती है, तो वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यूएच। ठीक है, तो अभी हम सिंपल समझ रहे हैं, वह वहां जाती है, वह के लिए आप क्या यूज करोगे? शी। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी, यानी सिंगुलर का है सब्जेक्ट हमारा शी। शी के साथ सिंपल में क्या लग रहा है? एस या ईएस। एस और ईएस कहां कहां लगाने, कौन से वर्ड के साथ लगाने, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना समझिए कि एस या ईएस लगाना है हमें। वह वहां जाती है, वह के लिए शी, सिंपल में क्या लगाना है? हमने यहाँ पे देखा एस या ईएस लगाना है। तो शी जाने के लिए आप क्या लोगे? गो। गो के साथ हमने ईएस लगाया, गोज वहां के लिए देयर, शी गोज देयर। अब हम बात करें सिंपल के बाद सेंटेंस कौन सा हमें समझना है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जैसे मैं वहां नहीं जाता हूं, वह यहाँ नहीं आती है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, आप ऐसा नहीं सोचते हो, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में ताहती है आ रहा है और नहीं आ रहा है, नहीं आने से सेंटेंस क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मैं वहां नहीं जाता हूं, तो मैं के लिए आप क्या यूज करोगे? आई। आई के साथ सिंपल में आपने देखा कुछ नहीं लगाना। नेगेटिव में क्या लगाना है? डू। तो नेगेटिव सेंटेंस है हमारा मैं वहां नहीं जाता हूं, मैं के लिए आई, जाने का क्या होता है? गो। बट उससे पहले, क्रिया से पहले आपको क्या देखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आई के साथ क्या लग रहा है? डू। और फॉर्मूला भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद डू या डज लगाना है। तो हमारा मैं है, मैं को हम बोलते हैं आई, आई के साथ क्या लग रहा है? डू। नेगेटिव में क्या लग रहा है? डू। तो मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू, नहीं के लिए नॉट, जाता हूं गो, वहां के लिए देयर, आई डू नॉट गो देयर। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप फॉर्मूले के हिसाब से भी बना सकते हो। तीसरा जो हमें समझना है वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं हम उन्हें इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या आप पढ़ाते हो, क्या आप जानते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप खाते हो, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या आप पढ़ाते हो, तो आपको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यू। आपको हम क्या बोलते हैं? यू। हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब क्या पहले आ जाए तो आपको डज या डू पहले लेना है। तो हम इन दोनों में से एक, ये नहीं आपको तुक्का मारना है, ऐसा मत करना। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आप, आपको हम बोलते हैं यू। यू के साथ हमारा क्या लग रहा है इंटेरोगेटिव में? डू। तो हम किससे सेंटेंस शुरू करेंगे? डू से। डू ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, डू यू पढ़ाने के लिए, टीच, क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच। अब अगर इसमें हम नेगेटिव बना दें अगर, कि क्या आप नहीं पढ़ाते हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू नॉट पढ़ाने के लिए टीच। क्या आप नहीं पढ़ाते हो? डू यू नॉट टीच। लास्ट हमें समझना है डब्ल्यू एच। अब डब्ल्यू एच सेंटेंसेस क्या होते हैं? डब्ल्यू एच क्यों कहा जाता है इन्हें? पहले रीजन समझ लीजिए। कोई भी सेंटेंस है, जब क्वेश्चन पूछते हो आप, जैसे कि सेंटेंस है वह यहाँ आता है, अगर इसमें आपने डाल दिया वह यहाँ क्यों आता है, वह यहाँ कब आता है, वह यहाँ कैसे आता है, तो वो क्या हो जाता है? डब्ल्यू एच हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली वर्ड्स जो है ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनका नाम ही डब्ल्यू एच फैमिली रख दिया गया है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एस से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझना है? अभी डब्ल्यू एस समझना है कैसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। वह यहाँ क्यों आता है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है क्यों, तो हमेशा आपको डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखना है। क्यों को हम क्या बोलते हैं? वाई। डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिख लिया, फिर डू या फिर डज लगाना है। तो आपको ये नहीं, जैसा मैंने पहले बताया, अंदाजे से नहीं लगाना। सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है? वह को क्या बोलते हैं हम? ही के साथ क्या लग रहा है? डज। तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से? डज। वाई
डज, सब्जेक्ट क्या हमारा ही, वर्ब क्या है, काम क्या है हमारा आना, व्हाई डज ही कम, यहाँ के लिए हियर, व्हाई डज ही कम हियर, ठीक है। तो वह यहाँ क्यों आता है, व्हाई डज ही कम हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और ये जो सिंपल, जिसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ, इसे अफर्मेटिव भी कहते हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये सिंपल लिखा है मैंने, या अफर्मेटिव होता है या नहीं होता, इसे अफर्मेटिव भी बोल सकते हो आप। मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिख रखा है कि सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया, उसमें एक और चीज आप लोगों को समझनी है यहाँ पे, नो हाउ टू। देखो, दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, वो आपस में उसका मतलब कुछ और निकालते हैं। अगर आप नो का मतलब समझोगे तो इसका मतलब होता है जानना या पता, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, ठीक है। हाउ का मतलब कैसे होता है, बट ये एक साथ मिलते हैं तो इनका मतलब कुछ और निकलता है। तो मतलब क्या है इन वर्ड्स का, जब भी कोई काम करना आता है या आती है लास्ट में आए, जैसे यहाँ पे आती है आ रहा है। अभी एक चीज ध्यान देना कि लास्ट में ताहे तीहे आ रहा है, इसीलिए मैं इसके साथ पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी काम करना आता हो या आती हो, लास्ट में क्या है, आता है आती है, उससे पहले कोई क्रिया हो रही हो, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, मुझे कार चलानी आती है, किसी भी इंसान को कोई काम करना आता है, तब आपको क्या यूज करना है, नो हाउ टू का यूज करना है। जैसे मुझे इंग्लिश बोलनी आती है, तो मुझे के लिए आप क्या यूज करोगे, आई, क्या लगाना है आपको, नो हाउ टू, आई नो हाउ टू। इंग्लिश बोलने के लिए क्या यूज करोगे आप, स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, तो आई के साथ आपको देखना है क्या लग रहा है नेगेटिव में, डू। सिंपल में कुछ नहीं लग रहा था, नथिंग, तो इसलिए हमने कुछ नहीं लगाया, नो हाउ टू का यूज किया सिर्फ। अगर नेगेटिव हो गया तो क्या लगाओगे आप, डू। तो क्या बोलोगे आप, अगर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो आई डू, नॉट को जोड़ते हैं तो डोंट बनता है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। तो इसी के साथ हमारा पहला टेंस खत्म होता है। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, आप लोगों को ये टेंस समझ में आ गया होगा। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।